बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल वासे ज़ेर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी के 3.9 समझाने की। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है और मज़े की बात ये है कि सर इतना पूछते नहीं है इसके क्वेश्चन के, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन है बड़ा मज़ेदार और इससे आप लोगों की फ़िज़िकल केमिस्ट्री और अच्छी हो जाएगी कि इतना अच्छा है न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं, सॉरी मैं डेटा पहले बना दिया लेकिन समझाऊंगा क्यों बनाया, वजह है, हर चीज़ की वजह होती है, ठीक है। अब देखो सारा सीन ये है कि एक आइडियल गैस है, ठीक है, वो इनिशियली है टेम्परेचर T1 पर और प्रेशर पर है P1 पर, सही है। और हमारा प्रोसेस है, हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि वो है मैकेनिकली रिवर्सेबल, ठीक है, रिवर्सेबल है, सही है। तो मैकेनिकली रिवर्सेबल है, तो उसने कहा कि भाई पहला स्टेप 1 और 2 से लेके प्रेशर जो है हमारा वो हो रहा है डिक्रीज़ आइज़ोथर्मली, सही है। तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज आइज़ोथर्मली, तो प्रेशर हमारा हो जाएगा 3 बार यानी P2 के आइज़ोथर्मल की बात हो रही है, कांस्टेंट, तो आइज़ोथर्मली यानी कांस्टेंट dt कांस्टेंट है, तो इसका यार कट लिख दिया है कांस्टेंट, तो T2 हमारा पता आपको 600 के हो जाएगा। फिर क्या क्या कहा उन्होंने, फिर देखो उन्होंने कहा कि भाई हमारा फिर जो है स्टेप 1 2 कह दिया, फिर उसने कहा स्टेप 2 3 जो है ये है स्टेप 2 3, ये है 1 2। चलो क्या भाई स्टेप 2 3 में क्या हो रहा है कि आइज़ोथर्मली तो नहीं, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसोकोरिकली क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमें T3 नहीं पता, मालूम करना है। कैसे मालूम करना है मैं बताता हूँ। और फिर क्या हो रहा है कि उसने कहा कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, सही है। आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है, हाँ नहीं बल्कि मैंने मिस्टेक नहीं करी, जो हमारा प्रेशर है वो 2 3 पे डिक्रीज़ हो रहा है, सही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। लेकिन जो प्रोसेस 3 4 है उस पर क्या हो रहा है, 3 4 पे क्या हो रहा है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, सही है। तो अब हमें हमारा जो होगा, हमारा क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो तो भाई हमारा जो है प्रेशर सेम रहेगा। मुश्किल है, समझ में शायद नहीं आ रहा हो ये चीज़, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सवाल देख के ही बंदा घबरा जाता है कि यार ये 1 2 क्या लिखा हुआ है, तो मैं इजीली कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है। आ रहा होगा यार, पढ़ा है यार, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो अब सवाल में उसने क्या कहा है कि भाई इतना तो बन गया कि T4 T3 नहीं पता हमें, तो सवाल में उसने क्या कहा है कि पहले तो भाई पार्ट ए में तुम मुझे बताओ कि पहले इसकी PV डायग्राम बनाओ। प्रोसेस तो हो रहा है, 1 2 जा रहा है, 2 3 जा रहा है, 3 4 जा रहा है, फिर क्या होगा 4 से 1 तक जाएगा, एडियाबैटिकली अपनी इनिशियल स्टेट पे मेरा पहुंच जाएगा, 4 से 1 एडियाबैटिकली पहुंच जाएगा अपनी इनिशियल स्टेट पे। तो उसने कहा ये सब हो तो रहा है लेकिन बना के तो दिखा भाई कि कैसे हो रहा है। तो उसने कहा कि भाई हमारा पार्ट ए कि हमें स्केच करनी है PV डायग्राम, तो मैं PV डायग्राम स्केच करता हूँ। और बी पार्ट में उसने कहा है कि भाई आप मुझे बताओ जो अननोन है ना, यानी T3 और T4 जो अननोन है, मेरा सवाल में लिखा उसने बोथ T एंड P तो पता है, T मालूम करना है बस हमें, सही है, तो ये मालूम करना है, ये बी पार्ट है। और सी पार्ट में उसने कहा है कि जो प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, इन सब प्रोसेस के दरमियान जितना वर्क हो रहा है, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, कितनी इंथैल्पी चेंज हो रही है और कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, वो बता भाई। तो वो कैलकुलेट करेंगे हम अभी। सवाल लंबा है, लंबी होगी लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि इसकी जो है PV डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या कहा था भाई, पहले उसने कहा कि आइज़ोथर्मली फ्रॉम पार्ट 1 टू फ्रॉम 1 to 3, तो आइज़ोथर्मली प्रोसेस हो रहा है, यानी ये मेरा क्या है पहले, हाँ तो 10 बार, अभी चलो हमें पता नहीं ना, चलो मैं इसको 1 ले लेता हूँ, 1 ले बल्कि सॉरी 1 नहीं 3। देखो भाई क्या होगा प्रोसेस के 2 बस, माय गॉड, अभी रुक जाओ यार, तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आए, मैं अभी बताता हूँ, मैं सबको बताऊँगा, सबको, रिलैक्स, चिल सीन है, ग्राफ छोटा था इसलिए कह रहा हूँ। 2 3 10। अब क्या कहा उसने स्टेप 1 से लेकर 2 तक
कि आइसोथर्मली क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर जो है वो हो रहा है डिक्रीज आइसोथर्मली, यानी कर्व बनेगा ग्राफ। अरे कर्व कुछ ज़्यादा बन गया लेकिन सही है। तो ये गया है मेरा फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। उसके बाद क्या क्या उसने कि भाई मेरा जो है प्रेशर जो है वो फिर डिक्रीज़ हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिक्रीज़ हुआ यानी वर्टिकल 2 से 3। फिर उसने कहा कि भाई मेरा जो वॉल्यूम है यार, मेरा जो वॉल्यूम था और वो डिक्रीज़ हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे। सही है। कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया हम, अबे थोड़ी सी लहरा गई मेरी लाइन। उसने कहा कि भाई ये तो इतना हो गया मेरा, यहाँ तक मेरा हो गया ये हीट 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर। फिर क्या कहा उसने कि भाई सवाल में कि फिर क्या हुआ कि 4 से 1, स्टेप 4 से 1 क्या हुआ कि मेरा एडियाबैटिकली इनिशियल स्टेट पे चले गया, यानी एडियाबैटिकली बहुत ऐसा बन गया ग्राफ समझने के लिए, लेकिन बहुत कम होता है स्लोप। मैं अगर करके दिखा दूं, चलो फिर से बनाते हैं। इतना कुछ होगा, मैंने यहाँ पर लिया है लाइन, इतना कर लेते हैं। चलो बहुत कम स्लोप होता है, मैंने अच्छे से तरीके से बनाया हुआ, सॉल्व होगा। सही है, सॉल्व है मेरे पास, तो परेशान नहीं होना, दे दूँगा। सो ये है सीन, तो ये है इसका ग्राफ, ठीक है। पार्ट ए समझ में आ गई बात? अगर नहीं आ रही स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मुझे बता देना कि कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, डेटा समझ में नहीं आया। बहुत ही ईजी है डेटा तो पढ़ाना, ठीक है। सो अब हम आते हैं, मुझे फील हो रहा है कि शायद समझ में नहीं आया किसी को। अगर नहीं आया पूछ ले, आराम से, चिल सीन है, ठीक है जी। सो अब हम आते हैं पार्ट बी पर कि अननोन मालूम करने हैं ना यार, अननोन। इग्नोर दिस साइट। भाई ईद की छुट्टियां हैं, तैयारियां करो इस पे, जीसी बहुत टफ है। पार्ट बी, अननोन मालूम करना है, T3 मालूम करना है ना हमें। T3 क्या है हमारा? सो पता है यार, कैसे मालूम करूँगा, कैसे? फ्रॉम आइडियल गैस ले लो इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू RT। सही है, मैं बहुत डायरेक्ट करूँगा क्योंकि सॉल्व है, तुम ऐसा आराम से देख सकते हो। ओके, ये हो जाएगा। अब हमें क्या T3 मालूम करना है ना, तो हो जाएगा P2V3, सॉरी P2V2 माजरत, और T2P3V3 और T3। ओके, पता है, सबको पता है, ये बात सबको पता है। लेकिन उसने एक और बात भी तो कही थी। अब तुम परेशान, अरे यार वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम तो गिवन ही नहीं है। लेकिन उसने एक और भी तो बात कही सवाल में, आइसोथर्मली डिक्रीज हो गया है कांस्टेंट वॉल्यूम के पास। तो भूल जाओ, क्या भूल जाओ, वॉल्यूम है ही नहीं। क्या होगा, V2V3 बराबर हो जाएगा V के, और इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो इसके बाद मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, R से R कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करना मतलब वही ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 वगैरह, पता है ये बात। तो डायरेक्ट हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी P2/P3 इज इक्वल्स टू T2/T3। ओके, T3 निकाल लिया, P3/P2, तो वैल्यूज़ गिवन है, डेटा के अंदर वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। पुट इन कर देता हूँ यार। T2 था हमारे पास 600, और P3 क्या था, P3 हाँ 2 बार था, और T2 था हमारे पास 3 बार था ये भी, अबे हाँ सही है। तो आई थिंक मैंने शायद सही लिखा है, T2 क्या लिखा, ये P3 हमारे पास 2 है और है P2, सही है। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका होगा T3। ओके, कोई पार्ट समझ में ना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना।
ओके, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ में आया ना। 2 से 3 पे क्या हुआ था, कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ था, मतलब डिक्रीज़ हुआ था मेरा प्रेशर, लिखा हुआ है सवाल में, मैंने बताया भी अभी, जो पूरा ग्राफ बनाया था ना, याद करो। सही है, नहीं समझ में आया पूछ सकते हो आराम से, चिल सीन है। माय कोट, आराम से यार, टाइम बहुत है, आराम से सीखेंगे हर चीज़, टाइम बहुत है। अब हम करते हैं T4। ओके, तो अब हम करेंगे T4, तो T4 करेंगे हम। तो T4 से क्या मुराद है, याद आया? T4 4 से 1 पे जा रहा है ना, तो 4 क्या है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है, तो फिर याद करो, थिंक ब्रो, थिंक। क्या लगेगा एडियाबैटिक पे, क्या चीज़ ऐसी करेंगे, कोशिश करो। नहीं आ रहा याद तो मैं लिख देता हूँ, याद आ गया होगा, कुछ तो लोग होंगे। अगर देखो यार नहीं आ रहा याद, कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, पॉज करो वीडियो और बताओ, खुद से करो कोशिश। अगर 3.8 समझा है ना, 3.8 का एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने निकाला हमने T2 निकाला था, तो वही मेथड है, इतना गाइड कर दिया। वीडियो पॉज करो, खुद से कोशिश करो करने की, ठीक है? सही है। 3, मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, 3 2 1, सही है, मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह होगा। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, पता है सबको। सही है, कुछ भी नहीं कह रहा मैं, पता है सबको, पता है, बता देता हूँ। गैमा क्या है, गैमा आपको पता है CP/CV है, ठीक है? तो CP/CV यानी अब 7/2 R 5/2 R, ये किया था, एग्जैक्ट सेम चीज़ रिपीट हो रही है 3.8 से, तो आंसर आपको पता है क्या आएगा, 2.7। इसको समझने के लिए 3.8 लाजमी देखो भाई, 3.8 अगर नहीं अभी समझ में आया तो 3.8 को जाओ, उसको पढ़ो, मुझसे प्रैक्टिस करो, उसको देखो, देन उसके बाद इस पर आओ। सही है, क्योंकि इसके बाद जो सवाल आने वाला है वो बहुत एपिक है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर, तो अभी तो ये बिल्डअप हो रहा है, करेक्टिव डेवलपमेंट चल रही है आप लोगों की अभी, ठीक है? तो क्या ये मेरा आर आ गया है, मैंने एग्जैक्ट डायरेक्ट निकाला है आर। सही है, कैसे निकाला है, ये वाला फार्मूला आर का जिसमें गिवन है। तो अब मैं अरेंज कर रहा हूँ कैसे कि P1 ओवर P4 1 माइनस R ओवर R इज इक्वल्स टू T4 ओवर T1। सो क्या होगा, T4 P1 P4 1 माइनस R ओवर R मल्टीप्लाई T1, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब मैं चलो मैं वैल्यूज़ पुट इन करना शुरू करता हूँ। सही है, तो अब आपको पता है ये कितना था 1, ये है 2, कांस्टेंट प्रेशर याद है, डिक्रीज़ हुआ था कांस्टेंट प्रेशर, रिमेंबर 4 पे कांस्टेंट प्रेशर था। ओके, तो 2 प्रेशर आ जाएगा P4 हाँ P4, सही है। और 1 माइनस R ओवर R था 2 माइनस 2 ओवर 7 600 T4, ठीक है? तो ये है T4, आ गया T4, समझ में आ गई, ये है T4। ओके, ठीक है, सही है जी, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर देता हूँ फिर। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, यस, खैर पूरा हिला दिया मैंने। अब हम आ रहे हैं पार्ट, आउच मेरी आँख चली क्या, खैर अब हम आ रहे हैं पाथ। अब उसने क्या कहा था भाई, पार्ट 3 में C में उसने ये कहा था कि भाई कैलकुलेट करना है आपने, जो पाथ जो हुआ है 1 से लेके 2 में कितना वर्क हुआ, कितनी एनर्जी हुई चेंज हुई, कितनी इंथैल्पी चेंज हुई, कितना वर्क हुआ और कितनी हीट गई और आई, ये बताओ, वही कैलकुलेट करते हैं अब हम। सही है जी, बहुत इजी है ये स्टेप, तो बहुत इजी है। स्टेप 1 से 2 उसने कहा कि भाई मुझे वर्क बता,
और सब बता तो दिया मैंने, वर्क बता, हीट बता, ये सब बता, कैलकुलेट करते हैं। अब इसने क्या कहा था, 1 से 2 में क्या हुआ कि आइसोथर्मली डिक्रीज हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्मली तो यानी 1 से 2 क्या हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, सही है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यानी आइसोथर्मल में लिख देता हूँ इधर, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी dt 0। तो इसका मतलब कुछ, ये मैंने बात याद दिलाई थी, बोला भी था 3.8 में कि क्या होता है अगर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, एंथैल्पी ज़ीरो हो जाती है। अब मैं ये वापस बताऊं, नहीं, ये पता होना चाहिए, नहीं पता जाओ 3.8 की वीडियो देखो, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, वर्क कैलकुलेट करेंगे, सही है। अब फॉर, अरे फोर लिख दिया मैंने, फॉर W पता है क्या होता है, W तो पता है ना, माइनस RT, सॉरी टू से मैंने 3.8 में इग्नोर इट, माइनस RT ln P2 ओवर P1, सही है, ये है फॉर्मूला। ओके, समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रही तो मुझसे कोई भी पूछ सकता है आराम से चिल होके। क्या होगा, माइनस का R, अब तुम बोलोगे T तो ज़ीरो है लेकिन आइसोथर्मल है ना, तो यहाँ पर 600 के आएगा, तो 8 माइनस 8.314 600 ln, तो क्या था P2, हमारा P2 था P2 था 3, सही है, 3 ओवर 10 क्योंकि डिक्रीज हुआ था ना। पुट करोगे आ जाएगा आपका वर्क, और आपको पता है वर्क बराबर हो जाती है हीट बराबर हो जाती है वर्क के जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है ना यार, ऑब्वियस सी बात है, वही माइनस के उस पर होगी, हाँ ना। याद करो, कोशिश करो, दिमाग लड़ाओ दिमाग के, फॉर क्यू क्या होगा, फॉर क्यू W, ओहो, फॉर क्यू बराबर हो जाएगा माइनस के W के, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैलकुलेट करना, पता चलेगा। देखो यार ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है ना, तो बस अरेंजमेंट करेंगे तो आ जाएगा। ये हो गया पाथ 1 से 2, सही है। बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है ये। अब फ्रॉम पाथ क्या, स्टेप 2 से 3, 2 से 3 से क्या मुराद, इस पर क्या बोला था उसने कि भाई प्रेशर जो है मेरा डिक्रीज़ हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और यहाँ पर हमने क्या निकाला T3, याद करो, अब ये भी तो किया है, याद ही होगा माशाल्लाह से सबको यार। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है ये, तो यानी dV ज़ीरो है तो क्या चीज़ ज़ीरो होगी, भूल गए, वर्क ज़ीरो होगा, ठीक है जी, वर्क होगा ज़ीरो, ओके। तो वर्क ज़ीरो होगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फॉर इंटरनल एनर्जी CVDT लिख दो या डेल्टा T लिख दो, बात एक ही है, सही है। तो 5/2 इंटू 8.314 इंटू T3 माइनस T3 जो निकाला था वो पुट करना, जो T2 था हमारा, T2 क्या था 600 के, जो आंसर आएगा वो आपका होगा इंटरनल एनर्जी। सेम फॉर एंथैल्पी, CP डेल्टा T, DT लिख देना, मर्ज़ी है, मैंने तो फ्लो में लिख दिया, बात एक ही है। 7/2 8.314 मल्टीप्लाई T3 माइनस T2, जो वैल्यूज़ आएंगी पुट कर देना, आपका आंसर वही होगा। अब पता है ना कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो वर्क क्या होता है, वर्क बोल रहा हूँ, सॉरी माजरत, Q जो होता है वो बराबर हो जाता है डेल्टा U के, क्योंकि वर्क तो ज़ीरो है ना, तो थिंक ब्रो थिंक, सही है।
यानी स्टेप 2 3 हो गया। अब आते हैं हम स्टेप 3 4 पे। सही है जी, सही है जिन, सही है जिन बोल रही है। आहा खैर, सो फॉर्म को ज़्यादा फ्लो में निकल ली चीज़ें। 3 और 4, ओ 3 और 4 लो सॉरी, स्टेप 3 से 4 डेल्टा ओके। ये इसने बोला था भाई 3 से 4 क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, याद करो, थिंक थिंक, दिस मस्ट बी थिंकिंग। आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर, dp 0। सही है। ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा ग्राफ। सही है। सो अब हम बताते हैं कि क्या करना, हमें डेल्टा u कैलकुलेट करना होगा ना इसका। फॉर डेल्टा u cv dt ओवर 5/2 8.314 क्या होगा, T4 जो निकाला है वो आएगा और T3। ठीक है, वही वैल्यूज़, आंसर आ जाएगा आपका। सेम फॉर डेल्टा एच, आंसर आ जाएगा आपका डेल्टा एच क्या होगा, CP dt 7/2 यानी 8.314 इंटू 8 इंटू T4 माइनस T3। मैं क्यों ही लिख रहा कैलकुलेट, मैंने खुद नहीं करी कैलकुलेट, आप करके खुद पुट करोगे। ठीक है, सही है। ये आ जाएगा आपका जो है एंथैल्पी। ओके, और अब मज़े की बात कि हीट जो है इम्पॉर्टेंट टू नोट, याद रखनी है हमेशा, सदाबहार बात है कि हीट हमेशा बराबर हो जाती है एंथैल्पी के कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस पे हमेशा बराबर होगी क्या, आपकी मेरी हीट एंथैल्पी के। ओके, रिमेंबर दिस। अब हम निकालते हैं वर्क। फॉर वर्क कैसे निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा u इज इक्वल्स टू q प्लस w। तो अब आपको पता है w निकालूंगा तो क्या होगा, डेल्टा u माइनस q, जो u की वैल्यू थी वो पुट करोगे और जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पुट करोगे, आपके पास वर्क आ जाएगा। सही है। तो ये है इजी सीन है, फुल इजी चले आ रहा है। ठीक है, तो ये था। अरे मैंने स्क्रीनशॉट ले नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मैंने फॉर्म मिटा दिया। बेसिक है ये, अब तो अब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अब वही, अब एडियाबैटिक में क्या करोगे, पता है ना, एडियाबैटिक में क्या करोगे, T4 माइनस T1 बता देते हैं, गुस्सा नहीं हूँ, बता देते हैं। स्टेप 4 से 1। ठीक है, क्या हो रहा है सीन इसके अंदर अब हमें बताना है एडियाबैटिकली हो रहा है, हर काम एडियाबैटिकली हो रहा है, बहुत तेज़ भाई, फ्लैश टोटली। तो क्या होगा इधर, Q हो जाएगा 0 होगा Q, यानी हीट 0 हो जाएगा। हीट दे ही नहीं रहे, ना ले रहे हैं भाई, सही है ना, लेन देन हो ही नहीं रहा हीट का, मना कर दिया हीट को, तो भाई इधर जाओ। अब क्या होगा, हम निकालेंगे इस पर डेल्टा U। कैसे निकालोगे डेल्टा U, CV dt यानी 5/2, हाँ मैंने नहीं लिखा, आ रहा भी, रुक जाओ, T1 4 माइनस 1 ना, तो 1 माइनस T4, सही है, इंटू 8.314 जो आएगा आपका इंटरनल एनर्जी होगी। अब सेम फॉर एंथैल्पी क्या होगा, CP dt, तो ये क्या है इधर 7/2 8.314 T1 माइनस T4, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा U। सही है, यहाँ तक समझ में आ रही है, सही है, बेहतरीन, गुड हो गया। अब क्या निकालूंगा मैं, वर्क, द लास्ट थिंग। कैसे निकलेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सो ये हो जाएगा डेल्टा U प्लस इक्वल्स टू प्लस, हाँ सही, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस Q। जो U की वैल्यू आएगी वो पुट कर देना, आपको पता है Q क्या है, 0। ठीक है, सही है जी। याद रखना कि एडियाबैटिक पे हमेशा वर्क होता है इंटरनल एनर्जी के बराबर, और
ताकि इस तरह ईजी रहेगा कि इतना टाइम बचाने के लिए क्यों इतना लंबा लिखो, बस लिख देना। सही है, ठीक है। कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे आराम से बता देना। चिल सीन है, आराम से, कोई भी प्रोसेस समझ में ना आयो, मैंने इसी चीज़ें छोड़ी कि खुद कैलकुलेट करके अपने अंदाज से लिखो वैल्यूज़, ठीक है। सही है जी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू भाई, तैयारी करो, जम के करो, इंशाल्लाह हम सब क्लियर करेंगे यार जीसी, इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अल्लाह कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, अब्दुल वासी साइनिंग ऑफ।